योगी जी इस बार बहुत बुरा हिसाब है। एक तो करेला बहुत पैदा हुआ है मेरे खेत में, ऊपर से कोई लेने वाला नहीं है करेला। तो मैंने सोचा क्यों ना टोकरी में रख के जगह जगह जाकर करेले को बेचा जाए। और योगी जी तुम्हारे गुलाब के फूल की भी अच्छी पैदावार हुई है, शादी पार्टी चल रही है, इस टाइम गुलाब का फूल काफी बिकता होगा तुम्हारा। अरे मोदी जी कैसी बात करती हो, अगर गुलाब का फूल ज्यादा बिकता होता तो मैं क्या टोकरी में लेके तुम्हारे तरह करेलों की तरह बेचता फिरता। कोई गुलाब का फूल भी इस टाइम नहीं खरीद रहा है, इसीलिए मुझे भी इधर उधर जाकर बेचना पड़ रहा है। अरे राहुल ये क्या, तुम तो एक तरबूज लेकर ही चलती है टोकरी में, क्या तरबूज एक भी नहीं बिका तुम्हारा गांव में? अरे मोदी जी बहुत बुरा मद्दा चल रहा है, इतना बुरा मद्दा मैंने आज तक नहीं देखा। एक तरबूज पैदा हुआ है पूरे खेत में और इस तरबूज को लेने वाला कोई नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना तरबूज को टोकरी में रख के दूसरे गांव में बेच के आया जाए। तुम भी अजीब बात करती हो राहुल, एक तरबूज था घर में काट उठ के खा के अलग करते, एक तरबूज को बेचने के ऊपर पड़े हो। अगर मेरे खेत में एक करेला पैदा हुआ होता तो मैं एक करेला पका के खा जाता। अरे हवलदार केजरीवाल जी आ गए। अरे हवलदार केजरीवाल जी क्या चाहिए? करेला चाहिए, करेला ले लो मेरा। अरे भाई मोदी जी मैं इतनी कड़वी सब्जी नहीं खाता, बहुत कड़वा होता है करेला। अरे ऐसा करो केजरीवाल जी फूल ले लो, तुम्हारे किसी रिश्तेदार की शादी पार्टी नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, वहीं पे ये फूल ले जाना गुलाब के मेरे। नहीं होगी जी, मेरे किसी भी रिश्तेदार का इस टाइम कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई शादी पार्टी या जन्मदिन कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा गुलाब का फूल अभी नहीं ले सकता। अरे राहुल तुम रुको, तुम्हारी टोकरी में बहुत बड़ा तरबूज है। अरे एक बात पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तुम तीनों लोग फल फूल सब्जी तीनों आइटम बेच रहे हो। तुम राहुल तरबूज कितने का दोगे बताओ? अरे केजरीवाल जी एक रेट 50 रुपए का तरबूज लगेगा आपको। अरे राहुल आधा काट के तरबूज मिल सकता है, 25 रुपए का आधा काट के दे दो। अरे नहीं सर जी, आधा मैं कहाँ पे बेचता फिरूंगा, फिर पूरा का पूरा तरबूज ले लो। तो फिर आधे पैसे उधार कर लो, पूरा दे दो मुझे, 25 रुपए है मेरे पास तो। अरे केजरीवाल सर जी अगर मैंने आपसे 25 रुपए उधार कर लिए फिर आपसे मांगने की हिम्मत कहाँ होगी, मैं नहीं मांग पाऊंगा, इसीलिए मैं आपको उधार नहीं दे पाऊंगा। पूरे के पूरे 50 रुपए ले आओ। लालू जी जल को मेरे हाथ में पकड़वाओ, मेरे हाथ में जल्दी से दो। एक तो आप दौड़ते बहुत हल्के हल्के हो, अपनों को डाक कावड़ को 20 घंटे में पूरा करना है। शिवराज सिंह जी आप कैसे मुस्कुरा रहे हो? जल्दी से मोटरसाइकिल से आगे जाकर खड़े हो, क्योंकि 100 मीटर के बाद आपको मुझसे जल लेकर दौड़ना है। राहुल तुम बहुत दूर आकर खड़े हुए, क्या बीच में एक बंदा खड़ा होना भूल गया? भागते भागते बिल्कुल मैं थक गया। डाक कावड़ भी बड़ा कठिन कावड़ यात्रा होती है, लेकिन करना तो है, भोले के लिए हम कुछ भी करेंगे। राहुल तेजी से दौड़ो, समय कम बचा है, अपनों को इस जल को जल्द से जल्द भोले के मंदिर पर जाकर चढ़ाना है, जल्दी भागो। राहुल कम से कम दौड़ना तो शुरू करो तेजी से, तुम्हें मालूम होना चाहिए डाक कावड़ में रुकना बिल्कुल नहीं होता है। तेजी से दौड़ो, मैं आगे जाकर खड़ा हो रहा हूँ और इस जल को मुझे दे देना। देखो मोदी जी कितनी तेजी से अकेले दौड़े जा रहे हैं। मोदी जी इस डाक कावड़ में आपके साथ कौन कौन है? शिवराज सिंह जी मेरी इस डाक कावड़ यात्रा में मेरे साथ केजरीवाल जी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी हैं। राहुल तुमने कितने घंटे में अपनी इस डाक कावड़ यात्रा को पूर्ण करने के लिए संकल्प लिया है? मोदी जी हम तो 20 घंटे में अपनी इस डाक कावड़ को पूर्ण करना चाहते हैं, आप कितने घंटे में पूर्ण करना चाहते हैं? राहुल हम तो अपनी इस डाक कावड़ यात्रा को 16 घंटे में पूर्ण करेंगे। वैसे जिस तरीके से मैं भाग रहा हूँ इससे जल्दी भी पूर्ण हो सकती है ये यात्रा। एक बार सब लोग जोर से बोलो, बम बम बोले, बम बम बोले। अरे अखिलेश तुम तो बहुत पीछे थे, बड़ा तेजी से दौड़ रहे हो, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तुमने इस डाक कावड़ यात्रा को कितने घंटे में पूर्ण करने का संकल्प लिया है और तुम्हारे साथ कौन है? मोदी जी मेरे साथ वो देखो पीछे मोटरसाइकिल से योगी जी आ रहे हैं और हमने इस डाक कावड़ यात्रा को हरिद्वार से भोले के मंदिर तक इस जल ले जाने के लिए 12 घंटे का संकल्प लिया है। योगी जी जल्दी से तेजी से आओ, आगे जाकर खड़े हो। अखिलेश थोड़ी दूर दौड़ो तो, अभी तो मैंने अपने हाथ से जल तुम्हें दिया है, आगे देखो राजनाथ सिंह जी खड़े हुए होंगे, उन्हें ये जल पकड़ा देना, उसके बाद तुम मोटरसाइकिल पकड़ लेना, आगे जाकर मैं खड़ा हो जाऊंगा। अपनों को इस डाक कावड़ यात्रा को सबसे जल्दी पूर्ण करना है। अरे मोदी जी गड्ढे उड्ढे में ऑटो रिक्शा को हल्के से डालना, मैं पीछे लटका पड़ा हूँ बिल्कुल, कहीं मैं गिर उड़ ना जाऊं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, आप अपने ऑटो रिक्शा को इतना ओवरलोड भर क्यों लेते हो? सवारी बिल्कुल बाहर तक लटकी हुई है। अमित शाह जी मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जरा एक बात बताओ, मैं गाँव से शहर ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, अगर मैं कम सवारी भर के अपने ऑटो रिक्शा में ले जाऊंगा तो काम चल जाएगा? बस हाँ बाहर लटकी हुई सवारी से मेरी एक ही विनती रहती है, पकड़ के सही से रखना ऑटो रिक्शा को। मोदी जी हम तो सही से पकड़े हुए हैं अपने ऑटो रिक्शा को,
वो देखो सामने थानेदार योगी सर जी खड़े हुए मिल रहे हैं, कहीं वो आपके ऑटो रिक्शा को ना पकड़ ले। अरे नानू जी ये कहाँ से सामने पड़ गए, ये तो बड़ा दिक्कत कर देंगे। कई बार मैं इनसे बचते बचाते निकलता हूँ लेकिन यही सामने आके पड़ जाते हैं। रोको मोदी जी रोको अपने ऑटो रिक्शा को, यहीं पे रोको। योगी सर जी ऑटो रिक्शा को रोक तो लिया और कितना रोकूं। मोदी जी मुझे आपकी तलाश थी, कई दिन से मैं आपकी तलाश कर रहा था, आखिरकार आप मिल ही गए। ये बताओ मोदी जी थोड़ी बहुत सवारी और नहीं थी और बैठा लेते अपने ऑटो रिक्शा पर? नहीं योगी सर जी और सवारी नहीं थी, और सवारी होती तो और भी बैठा लेता मैं। मोदी जी मजाक करते हो मुझसे? मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ मैं। आप इतनी ज्यादा सवारियों को बाहर लटका के ले जाते हो, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता? आपके ऑटो रिक्शा का अभी चालान काटता हूँ ओवरलोड में। मोदी जी चलाओ ना अपने ऑटो रिक्शा को, जल्दी से मुझे शहर पहुँचाओ, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अखिलेश तुम्हें अपनी ट्रेन छूटने की पड़ी है, पहले योगी जी मेरे ऑटो रिक्शा को तो छोड़े। अगर इन्होंने मेरे ऑटो रिक्शा को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी ट्रेन वाकई में छूट जाएगी। योगी सर जी इस बार मेरा चालान मत काटो, इस बार मेरे ऑटो रिक्शा को छोड़ दो। आज के बाद मैं अपने ऑटो रिक्शा पे ओवरलोड सवारी नहीं बैठाऊंगा। मोदी जी चालान तो कटेगा ही कटेगा आपके ऑटो रिक्शा का, चाहे कुछ भी कर लो। थोड़ी बहुत सवारी होती है आपके ऑटो रिक्शा पर तो छोड़ देता। वैसे नियम के हिसाब से आप अपने ऑटो रिक्शा पे कितनी सवारी बैठा सकती हो और इस टाइम कितनी सवारी है बताओ मुझे। योगी जी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरा भी ऑटो रिक्शा था। नियम के हिसाब से ये अपने ऑटो रिक्शा पे 5 सवारी बैठा सकते हैं और इस टाइम इनके ऑटो रिक्शा पर अंदर और बाहर कम से कम 15 सवारी हैं। राहुल तुम्हें सारा का सारा चिट्ठा खोलकर योगी जी के सामने रखने की क्या जरूरत थी? अब तो ये हर हाल में चालान काट देंगे मेरे ऑटो रिक्शा का। चलो मोदी जी अच्छा ही हुआ, आज के बाद अगर आपके ऑटो रिक्शा का चालान कट जाएगा उसके बाद कम से कम आप हमें बाहर तो लटका कर नहीं लाओगे। हम पर नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक हमारी मजदूरी नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक हम काम पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे सांप जी आ गए। मोदी जी तुम इन मजदूरों के लीडर हो लेकिन ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती। लालू साहब जी कौन सी बात शोभा नहीं देती, मुझे बताइए कौन सी बात शोभा नहीं देती? अरे मेरी फैक्ट्री 2 दिन से बंद पड़ी है, तुम काम पर क्यों नहीं जा रहे हो? क्या बात है, क्यों हड़ताल पे बैठे हुए हो? आप तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। ये हमारा मजदूरी कार्ड देखो, पिछले 5 साल से हम आपके फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, 1 रुपया भी मजदूरी नहीं बढ़ाई है तुमने। चलो आने वाली दिवाली पे मैं सबकी मजदूरी बढ़ा दूंगा, चलो काम पर चलो सब लोग। ऐसा कोई चक्कर नहीं है लालू सर जी, पिछले 5 साल से आपने 1 रुपया भी मजदूरी नहीं बढ़ाई है। वही 150 रुपए दिहाड़ी पर हम काम करते चले आ रहे थे, लेकिन अब हम नहीं मानेंगे। जब तक आप हमारी दिहाड़ी 400 रुपए हर दिन के नहीं करोगे तब तक हम काम पर नहीं जाएंगे। अरे 150 रुपए से सीधे 400 रुपए, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी दिहाड़ी मैं बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा, चाहे तुम काम पर जाओ या मत जाओ। कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल काम पर नहीं जाएंगे। आप यहाँ पर आए ही क्यों हमसे बात करने के लिए? हम तो आराम से बैठे हैं, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हम तो मजदूर आदमी हैं, एक दिन का 150 रुपए का नुकसान होगा। आप अपनी फैक्ट्री को देखो, एक दिन का आपको लाखों रुपए का घाटा हो रहा है। देखो मोदी जी तुम सब लोगों से आपस में बातचीत कर लो और दिन भर की एक ऐसी मजदूरी का रेट बता दो जिससे मैं भी संतुष्ट हो जाऊं, आप भी संतुष्ट हो जाओ। चलो ठीक है लालू जी, हम आपस में सलाह कर लेते हैं कि कितनी दिहाड़ी हमें चाहिए। राहुल तुम्हें क्या लगता है कितने रुपए की दिहाड़ी अपना ले लें? अभी तो फिलहाल 150 रुपए मिल रही थी, 300 रुपए सही रहेंगे? बोलो। मेरे हिसाब से मोदी जी 350 रुपए बोलो लालू जी से, तभी ये अपनों को 300 रुपए देंगे। और अगर अपना 300 बोलोगे तो ये 250 रुपए देंगे ये अपनों को मुश्किल से। हाँ मोदी जी राहुल की बात बिल्कुल सही है, 350 रुपए कह दो। मेरी भी राय 350 रुपए की है, 350 रुपए कह दो। और एक बात मोदी जी पहले कह देता हूँ, इस बार कागज पे लिखवा लेना बढ़िया तरीके से इन लालू जी से, जिस भी मजदूरी का समझौता हो अपना। चलो ठीक है मैं 350 रुपए बोलता हूँ। लालू जी 350 रुपए में हम काम करेंगे। अब आप हमें हाँ ना में जवाब दो, ज्यादा बात नहीं करेंगे हम। चलो ठीक है काम पे लग जाओ, 350 रुपए हर दिन के मैं दूंगा तुम्हें मजदूरी। रोको रोको मोदी जी, साइकिल रोको, अपनी साइकिल रोको रोको। अरे रोक तो ली योगी जी, रोक तो ली। बोलो क्या बात है, क्या बात है? मैं समझ रहा हूँ जो बात तुम कहना चाह रहे हो, समझ तो रहा हूँ मैं। अरे मोदी जी समझ सब रहे हो, लेकिन मेरे पैसे देने का नाम नहीं है। मेरे पैसे कब लौटाओगे तुम? अरे पूरे 6 महीने हो गए तुम्हें पैसे लिए हुए, बताओ कब लौटाओगे? कब तक इंतजार करूं मैं अपने पैसों का? अरे योगी जी मोदी जी क्या बात है, क्या बात है? क्यों बहस कर रहे हो? क्या माजरा है?
हमें भी तो बताओ कुछ। और मोदी जी एक मलाई वाली जरा आइसक्रीम दे देना। अरे अखिलेश क्या बताऊं, 6 महीने पहले इन मोदी जी ने मुझसे 250 रुपए उधार लिए थे अपनी आइसक्रीम का धंधा चालू करने के लिए। अब 6 महीने हो गए, ये पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इन्होंने कहा था 1 महीने में मैं पैसे दे दूंगा जब आइसक्रीम का धंधा मेरा सही चलने लगेगा। इन्होंने आइसक्रीम से कम 1000 रुपए कमा लिए, लेकिन मेरे पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। अब योगी जी तुमने कह ली अपनी बात, कह ली। अब मैं बताता हूँ अखिलेश, सुनो। अरे मैंने आइसक्रीम का धंधा चालू करने के लिए इनसे 250 रुपए उधार तो लिए थे, लेकिन मेरी आइसक्रीम भी सारी की सारी उधार बैठी हुई है। सब लोगों ने उधार लिए। अब मुझे हल्के हल्के पैसे मिलते रहेंगे, इनके चुका दूंगा। इन्हें लग रहा है मैं 1000 रुपए कमा के बैठ गया। 1000 रुपए मेरे बिके जरूर हैं, लेकिन वो सब उधार फैला हुआ है। वो देखो सोनिया गांधी जी बैठी हुई है, उन पे भी मेरे 50 रुपए उधार हैं, वो भी देने का नाम नहीं ले रही हैं। और अगले मलाई वाली आइसक्रीम तो है नहीं, ऑरेंज वाली है, ऑरेंज वाली लोगे। और राहुल तुम मेरी आइसक्रीम की पेटी के पीछे क्या झांक रहे हो, क्या खोलना चाह रहे हो उसे? हटो हटो पीछे मेरी आइसक्रीम की पेटी के पास से। अरे मोदी जी, कच्चे आम वाली एक आइसक्रीम है जो परसों लाए थे तुम, बहुत खट्टी थी, बहुत ही मजेदार, वो ही दे दो अगर है तो कच्चे आम वाली आइसक्रीम। लेकिन परसों ही के पैसे नहीं मिले, तुम्हारी मम्मी ने पैसे नहीं दिए। अब मैं तुम्हें और दे के फंस जाऊं उधार, समझे? मैं उधार नहीं दूंगा। सामने देख नहीं रहे हो, योगी जी मुझसे उधार मांगने को खड़े हुए खोपड़े पे। अरे मोदी जी कैसी बात करते हो, तुम्हारे 50 रुपए उधार हैं, तुम्हारे 50 रुपए सोने के हैं। ये 5 रुपए की और दे दो इसे राहुल को, तुम्हारे 55 रुपए हो जाएंगे, दे दूंगी मैं जल्दी। अरे मोदी जी, तुम यहाँ पर खड़े खड़े अपना धंधा कर रहे हो, आइसक्रीम बेच रहे हो, पैसे कमा रहे हो, मैं यहाँ बेफालतू में खड़ा हूँ। अरे मेरे पैसे को ना दो, आज मैं बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगा। योगी जी कैसी बेतुकी बातें करते हो, अभी तुमने देखा नहीं सोनिया जी पे मेरा यहाँ पर तुम्हारे ही सामने 50 रुपए उधार हैं। ऐसे जाने कितने लोगों पे उधार हैं, इनसे मिलेंगे पैसे, मैं तुम्हारा निपटा दूंगा, दे दूंगा उधार। अरे योगी जी, इतने बेरहम भी मत बनो, इतनी सख्ती से पैसे मत मांगो। तुम्हें ध्यान है 2 साल पहले तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे, तुमने मुझे वो 1.5 साल में पैसे लौटाए थे। मैंने कोई सख्ती से मांगे थे तुमसे? अरे उनका पैसा फैला हुआ है सब में मोदी जी का, तुमने अभी अपने सामने ही देखा। सोनिया गांधी पे 50 रुपए उधार है उनके, और आज राहुल गांधी ने जो अभी 5 रुपए की आइसक्रीम ली है तो 55 रुपए हो गए। ऐसे जाने कितने उधार हैं उनके, मिलेंगे वो तुम्हारे, चुका देंगे। अखिलेश कैसे हाथ में एक एक ईंट ला रहे हो, कम से कम 10-10 ईंटें हाथ में लाओ। तुम तो सही तरीके से काम ही नहीं करना चाहती हो। अरे मैंने इस गांव के नाले को 15 दिन में बनाने का ठेका लिया है, लेकिन 10 दिन हो गए, अभी ये आधा नाला भी बन के तैयार नहीं हो पाया है। मुझे लगता है सही टाइम पे ये नाला बन के तैयार हो ही नहीं पाएगा। मोदी जी बेफालतू की बात तो करते नहीं है, कितनी ईंटें लाऊं, मैं तो काम कर भी रहा हूँ। अरे आपके साथ तो मजदूरी पे राहुल भैया भी लगे हुए हैं, वो तो देखो हाथ में हाथ बांधे हुए खड़े हुए हैं, कोई काम कर ही नहीं रहे। वो आप मुझे से कहते रहते हो। हाँ अखिलेश, कह तो तुम ठीक रहे हो। राहुल एक बात बताओ, जिस नाले को मैं बना रहा हूँ उस नाले पर तुम अभी से खड़े हो गए। अरे इस नाले का सीमेंट अभी सही तरीके से सेट नहीं हुआ होगा, पक्का नहीं हुआ होगा। अभी हटो उसको ऊपर से, जाओ ईंटा लेके आओ 2-4। नाले को 15 दिन में पूरा करके देना है, 10 दिन हो गए, 5 दिन में इस नाले को बिल्कुल कंप्लीट करके देना है। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आपने इतना कम दिन का ठेका ले क्यों लिया? ये गांव का पूरा 1 किलोमीटर का नाला आपने 15 दिन में बनाने का ठेका ले लिया, और आप भी परेशान हो रहे हो, हमें भी परेशान कर रहे हो बेफालतू में। लालू जी, आप काहे के लिए परेशान हो रहे हो? आप काम कर रहे हो तो आपको मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ। मोदी जी, आप हमारे ठेकेदार जरूर हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हम दिन रात काम करके इस नाले को बनाएं। हमारा दिन दिन में काम करने का काम है इस नाले में। 15 दिन में तो अभी ये नाला बनकर तैयार नहीं हो पाएगा। 10 दिन हो गए, 10 दिन में अभी ये नाला आधा भी नहीं बना है। 5 दिन में क्या आधे से ज्यादा नाला बन जाएगा? ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तुमने ठेका कम दिन का ले लिया। अरे योगी जी आ गए, और मोदी जी 5 दिन बचे हुए हैं इस नाले को बनाने के लिए। 5 दिन में तो ये नाला बनके तैयार हो जाएगा। योगी जी कोशिश में तो लगे हुए हैं, देखो अब 5 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन का ठेका लिया था मैंने इस नाले को बनाने का, इस नाले को बनाते हुए 10 दिन तो हो गए, 5 दिन बचे हैं बस। अगर ये 15 दिन में नाला बनके तैयार नहीं होगा तो कोई आफत तो आ नहीं जाएगी। मोदी जी, आफत नहीं आ जाएगी, लेकिन 15 तारीख के बाद बहुत भारी बारिश दे रहे हैं। अगर ये नाला बनके तैयार नहीं हो पाएगा तो बारिश का पानी इस नाले में से कैसे निकलेगा? सारा का सारा पानी गांव में ही भर जाएगा फिर तो। इसीलिए तो आपसे कहा था कि 15 तारीख तक इस नाले को 15 दिन में कंप्लीट करके देना है।
15 दिन का ठेका लिया था आपने। लेकिन योगी जी एक बात बताओ, 15 दिन में ये नाला बनकर तैयार नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करें? हम तो भरपूर मेहनत कर रहे हैं। तुम राहुल कहाँ मेहनत कर रहे हो, तुम तो आराम से नाले के ऊपर खड़े हुए हो। राहुल तुम थाली लेके क्यों नहीं आते हो? तुम्हारा रोज का ये नाटक है। आज तो मैं तुम्हें थाली में खिला देता हूँ, लेकिन कल से अपनी थाली लेके आना कह देता हूँ मैं तुमसे। अरे क्या बताऊं मोदी जी, मैं थाली घर से लाना भूल जाता हूँ। आज घर जाके मैं अपने स्कूल बैग में सबसे पहले थाली ही रखूंगा। वैसे राहुल स्कूल में दाल चावल आज के बहुत अच्छे बने, लेकिन ये क्या, अपना दोनों को एक बराबर दाल चावल मिले हैं अपनी थाली में, लेकिन तुम ज्यादा खा रहे हो, मैं कम खा रहा हूँ। अरे मोदी जी मैं कहाँ ज्यादा खा रहा हूँ, आपके बराबर ही तो दाल चावल खा रहा हूँ। अरे मोदी जी एक बात सुनो, ये योगी जी और अखिलेश तो बराबर वाले स्कूल में पढ़ते हैं, ये अपने स्कूल में खाने के लिए कैसे आ गए? अरे राजनाथ सर जी आ गए। अरे योगी जी और अखिलेश तुम हमारे स्कूल में तो पढ़ते नहीं हो, तुम तो बराबर वाले स्कूल में पढ़ते हो, यहाँ पर खाना खाने कैसे आ गए? तुम्हारे स्कूल में खाना नहीं बना है? वो तो मैंने ड्रेस से पहचान लिया कि तुम्हारी ड्रेस अलग है, तभी मैं भागा भागा चला आया तुम्हारे पास। अरे राजनाथ सर जी हमारे स्कूल में खाना तो बना था, हम अंदर क्लास में ही बैठे रह गए, मैं और अखिलेश। जब हम बाहर आए तब तक स्टूडेंट सारा खाना खा चुके थे, तो हमने सोचा कि आपके स्कूल में खाना इस टाइम खिलाया जाता होगा, वहीं पर खाना खाती। लेकिन योगी जी हमारे स्कूल में खाना नाप तोल कर बनता है, जितने स्टूडेंट आते उतना ही हम खाना बनाते। अब तुम 2 लोग बाहर से बढ़ गए हमारे स्कूल में, तो हमारे स्कूल में खाना कम नहीं पड़ जाएगा? अरे ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो राजनाथ सर जी, हम आज आपके स्कूल में खाना खा लेते हैं, आज के बाद फिर नहीं खाएंगे। चलो कोई बात नहीं है, आज खाना खा लो, लेकिन कल से ध्यान रखना। और वैसे हमारे स्कूल के खाने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? मुझे दिक्कत है राजनाथ सर जी। क्या दिक्कत है लालू जी, तुम्हें बोलो। अरे आप स्कूल में इतना कम खाना बनवाते हैं कि हम आधे भूखे रह जाते हैं, आधा ही पेट भर पाता है हमारा, खाना थोड़ा ज्यादा बनवाओ। अरे लालू जी अगर खाना थोड़ा ज्यादा बनवा लेते हैं हम तो बच जाता है, खराब होता है, तो इसीलिए हम खाना थोड़ा कम बनवाते हैं जिससे कि बचे नहीं। अरे राजनाथ सर जी लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इतना भी कम खाना मत बनवाओ जिससे कि हम भूखे रह जाएं, इसीलिए स्कूल का खाना थोड़ा ज्यादा बनवाओ। चलो कोई बात नहीं है, कल से स्कूल में तुम्हें ज्यादा खाना मिलेगा।